अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी। आई प्रॉमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड। मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि वो जब तक रहेंगी जब तक मैं उनका सपोर्ट करूँगा, उनका ख्याल रखूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड। मैं जितना कर सकता था मैंने किया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट। अब उसने कहा जो मेरी वाइफ है और ये जो ओल्ड लेडी यानी कि मेरी आंट हैं, इनके बीच में काफ़ी बार लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन अब मैं इनको स्टॉप नहीं कर सकता हूँ। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। अब जो मेरी आंट है ना, मेरी चाची हैं, वो मुझसे एक मंथली अलाउंस डिमांड कर रही हैं, मांग रही हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू सो। मुझे तो बस इतना ही कहना है। जुम्मन बाज क्रॉस एग्जामाइंड बाय अलगू एंड अदर्स। अब जो जुम्मन है उसको क्रॉस एग्जामाइन किया गया है अलगू और अदर लोगों के द्वारा। देन अलगू अनाउंस्ड। फिर उसके बाद अलगू अनाउंस करता है, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे ही आंट मंथली अलाउंस। अब वो जो उसका फ्रेंड है अलगू, वो डिसाइड करता है कि आंट को तो मंथली अलाउंस मिलना ही चाहिए और एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, और या नहीं तो उनको जो प्रॉपर्टी है वापस की जाए। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। The bond of friendship between them was broken. In fact, Juman was Algu's enemy and wanted his revenge. अब क्या हुआ, इस डिसीजन की वजह से जो उन दोनों की फ्रेंडशिप थी वो टूट गई थी एक तरीके से। उन दोनों में जो अच्छा बॉन्ड था वो भी नहीं रहा था, और बल्कि क्या हो गया था कि जुम्मन और अलगू एनिमी बन गए थे। Days passed and as ill luck would have it, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट यानी कि एक डिफ़िकल्टी में एक अलगू चौधरी अब फंस गया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड। अब जो उसके अच्छे एक जोड़ी बुलक्स यानी कि जो बैल होते हैं वो थे उसके पास, उनकी मृत्यु हो गई, वो डेथ हो गई उनकी। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। अब जो समझू साहू था उसको उनने सेल कर दिए थे। अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, एक जो कार ड्राइवर था उस गांव का। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम। अब जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि जो साहू है वो 1 महीने के अंदर पैसा वापस करेगा उन बुलक्स का। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डेड विद इन अ मंथ। और ऐसा हुआ कि उनके जो बुलक थे उनकी डेथ हो गई 1 मंथ के अंदर। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलॉक्स डेथ। अब कुछ महीनों की बाद क्या होता है, जो ब्लॉक्स की डेथ हो जाती है तब अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड। अब अलगू साहू को रिमाइंड कराता है कि तुमने अभी तक मेरे को पैसे वापस नहीं किए हैं। साहू गॉट वेरी अनॉयड। साहू उससे बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, आई कैंट पे यू अ पेनी फॉर रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। मैं तुम्हें उस ऐसे जानवर के लिए पैसे नहीं दे सकता जो रेस्ट बीस्ट यानी कि तरह से जंगली और बेकार ब्लॉक्स थे। ही ब्रॉट अस नथिंग बट ruin। और जो हमारे लिए कुछ खास नहीं लेकर आए, सिर्फ हमारी बर्बादी और बेकार लेके आए हमारे लिए। अच्छा कुछ नहीं हुआ उनके आने से। आई हैव अ बुलॉक। वो कहता है साहू अलगू से, मेरे पास एक बुलॉक है, उसको तुम ले लो, यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। और 1 महीने बाद मुझे वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक ही सैड एंग्रीली। और गुस्से में कहता है कि जो मर गया है, जो डेड हो चुका है, उसके लिए तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब अलगू डिसाइड करता है कि अपने केस को मैं पंचायत को रेफर करूँगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। अब पंचायत की तैयारियां की गई एंड बोथ ऑफ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। अब दोनों पार्टी है जो हैं अलगू की और शाहू की, वो दोनों विलेजर से बातें करने लगी, उनको अपनी बातें बताने लगी जिससे कि वो लोग उनको सपोर्ट करें। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। अब पंचायत शुरू होती है उस ओल्ड बनियान ट्री के नीचे। अलगू स्टूड अप एंड सेड। अलगू खड़ा होता है और कहता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज वॉइस ऑफ द गॉड। अब जो पंच की वॉइस होगी मेरे लिए वही गॉड की वॉइस है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन। अब जो साहू डिसाइड करेगा जिसको हेड पंच, मैं उसका डिसीजन स्वीकार करूँगा। साहू सॉ हिज चांस। अब साहू सोचता है कि ये अच्छा मौका है एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन। और वो किसका नाम बताता है, जुम्मन का, हेड पंच के लिए। अलगूज हार्ट सैंक। अब जो अलगू है उसका दिल तो जैसे बैठ जाता है, बिल्कुल बुरी तरह डूब जाता है। एंड ही टर्न पेल। और वो इसका जो है बिल्कुल शरीर और उसका फेस पीला पड़ जाता है।
what could he do, लेकिन वो तो कुछ कर ही नहीं सकता है। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, अब जब जुम्मन हेड पंच बन जाता ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, अब वो रियलाइज़ करता है जुम्मन कि एक जो पंच है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक जज के तरीके से, और क्या डिग्निटी होती है उसकी जो ऑफिस, उसकी जो पोस्ट मतलब इस टाइम पे बनी है उसकी उसकी कुछ मर्यादा होती है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, अब वो इतने हाई प्लेस पर बैठा हुआ है। हैव इज रिवेंज नाउ, क्या सोचता है क्या ये सही होगा ऐसे टाइम पे रिवेंज लेना, अपना बदला लेना। ही थॉट एंड थॉट, अब वो बार बार यही सोचता है। नो, वो कहता है नहीं। ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, अब वो सोचता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है कि मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को अभी इस टाइम पे बीच में लेकर के स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, अभी तो मुझे जस्टिस का ये टाइम है। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केसेस, अब जो अलगू है और साहू है दोनों अपनी अपनी बातें कहना शुरू करते हैं, अपने केस बताना शुरू करते हैं। दे वर क्रॉस एग्जामाइंड एंड केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, अब उन दोनों की जो बातें हैं सुनी जाती हैं, उनके केस को क्रॉस एग्जामाइन किया जाता है। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, फिर जो जुम्मन है वो खड़ा होता है और कहता है, अनाउंस करता है, इट इज़ आर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलॉग, अब वो कहता है कि हमारी जो ओपिनियन है, हमारी राय से, हमारी इच्छा से तो जो साहू है उसको पे करना चाहिए, पैसे वापस करने चाहिए अलगू को, जो बुलॉग के पैसे हैं, रुपए जितने बनते हैं उसके। व्हेन साहू बॉट द बुलॉग, जब जो साहू है उसने वो बुलॉग को ख़रीदा था, इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज़, वो किसी भी तरीके की कोई डिसेबिलिटी और डिसीज़ से नहीं सफ़र कर रहा था। द डेथ ऑफ द बुलॉग वॉज अनफॉर्चुनेट, जो उस बुलॉग की डेथ हुई है वो अनफॉर्चुनेट है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, और इसके लिए अलगू को ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए। अलगू कुड नॉट contain his feelings. He stood up and said loudly over and over again, victory to the panchayat. दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, अब वो कहता है अलगू इतनी देर में ही खड़ा होकर के ज़ोर ज़ोर से कि विक्ट्री टू द पंचायत, यानी कि यही एक विजय हुई है, यानी कि दिस इज जस्टिस, यही जस्टिस है, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, वो कहता है कि जो पंच होता है उसकी आवाज़ होती है वो एक गॉड की वॉइस होती है, यही मेरे साथ क्या हुआ है, न्याय हुआ है, जस्टिस हुई है। सून आफ्टर, कुछ ही देर में, जुम्मन केम टू अलगू, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, अब जुम्मन आता है अलगू के पास और उससे एम्ब्रेस्ड करता है, यानी उसको अपने गले से लगाता है और कहता है कि जब लास्ट पंचायत हुई थी तब से मैं तुम्हारा एनिमी यानी कि दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड, लेकिन मैं आज रियलाइज़ कर सकता हूँ, मैं आज समझ सकता हूँ वॉट इट मीन टू बी अ पंच, एक पंच होने का क्या मतलब है। अब पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एक जो पंच होता है उसका कोई ना फ्रेंड होता है ना कोई एनिमी होता है। ही नोज़ ओनली जस्टिस, वो तो सिर्फ जस्टिस को ही जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमी, अब वो कहता है कि किसी को भी हमें किसी को भी जो जस्टिस है ना उसके रास्ते को, उसके पाथ को, उसके पथ को नहीं छोड़ना चाहिए। डेविएट यानी कि उससे दूर नहीं होना चाहिए, उसको लीव नहीं करना चाहिए। जो ट्रुथ और फ्रेंडशिप है, एनिमिटी है, वो अलग है, और जो जस्टिस है वो अलग है, तो इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड, अब जो अलगू है वो अपने फ्रेंड को एम्ब्रेस्ड करता है, उसको अपने गले से लगाता है और रोने लगता है। एंड बीएफ्ट यानी कि रोने लगता है, रोता है। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिस अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और जो उसके आंसू हैं, उसके जो टीयर्स हैं, वो जो डर्ट होती है ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग की उन दोनों के बीच में, उसको वॉश कर देता है, उसको एक तरह से हटा देता है, उसको वॉश करके वहाँ से रिमूव कर देता है बिल्कुल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड